अगर मैं आपसे पूछूं कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो आप कभी भी और कहीं भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका जवाब क्या होगा? सोचकर कमेंट जरूर करिए। इसका जवाब मैं आप लोगों को बताती हूँ। जवाब है गुस्सा। और बहुत से लोग ये बिलीव भी नहीं करेंगे कि कैसे एंगर और इरिटेशन हमारा वे ऑफ लाइफ बन चुका है। और मानो कि जैसे ये इरिटेशन हमारी डिफॉल्ट सेटिंग्स बन चुकी है। फ्रेंड्स हो या फैमिली हो या कुलीग हो, और यहाँ तक कि पड़ोसी का कुत्ता ही क्यों ना हो, हम हमेशा सबसे इरिटेटेड रहते हैं। मानो कि जैसे हमने कोई इनविजिबल इरिटेशन ओलंपिक्स में हिस्सा ले रखा हो और इसमें हम बहुत अच्छे से तरक्की भी कर रहे हैं। और गुस्सा या इरिटेशन अगर कोई करेंसी होता तो आज हम सारे ही करोड़पति होते। हमें किसी सर्वे या एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत नहीं है ये जानने और समझने के लिए कि हम कैसे हमेशा ही गुस्से में रहते हैं। इसका कोई एक रीजन नहीं है, इनफैक्ट इसके बहुत सारे छोटे छोटे रीजन हैं आज के मॉडर्न टाइम्स में। सबसे पहला है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सिंड्रोम। आज के इंस्टेंट एवरीथिंग में जहां पर हमें अपनी मैगी 2 मिनट में चाहिए, सुपर फास्ट इंटरनेट चाहिए और अपने ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी सेम डे चाहिए, और इन चीजों में अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो हम इंस्टेंटली गुस्सा हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट वैल्यूज जैसे कि पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग को तो जैसे भूल ही गए हैं। हम रेस्टोरेंट में वेट्रेस पे गुस्सा करते हैं, एयरप्लेन में एयर होस्टेस पे गुस्सा करते हैं, और जब सड़क पे होते हैं तो साइड वाली गाड़ी वाले से झगड़ा करते हैं। और कब ये हमारी इरिटेशन वॉयलेंस और हेटेड में बदल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। दूसरा कारण है द मल्टीटास्किंग मैडनेस। स्लो लाइफ का जमाना जा चुका है। सिंगुलर फोकस जैसे पास्ट की बात हो चुकी है। अब हम हर वक्त ही ईमेल्स, टेक्स्ट और सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस में उलझे ही रहते हैं। याद कीजिए कब आप दोस्तों से फोन पर नहीं, आमने सामने बैठ के बिना किसी टेंशन या फ्रस्ट्रेशन के आपने बैठ के बात की हो। ज्यादातर आज हम अपने दोस्तों को तभी याद करते हैं जब हम किसी जरूरत या स्ट्रेस में हो। अब हम हमेशा ही ओवरथिंक करते हैं, एग्जॉस्टेड रहते हैं, जिसके कारण हम लेजी फील करते हैं, और इस लेजी फील करने के चक्कर में हमें जो काम करना है हम वो काम नहीं कर पाते, और फिर उसकी वजह से हम और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस फील करते हैं। मानो कि जैसे ये एक लूप बन गया है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे, तो सोचो उससे बाहर निकलना कितना मुश्किल होगा। तीसरा कारण है प्रेशर कुकर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। यूट्यूब हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, और यहाँ तक कि आजकल बुक स्टोर्स की सारी शेल्फ्स भी सेल्फ हेल्प बुक से भरी पड़ी है, जो कि आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए, आपको किस तरीके से दिखना चाहिए, आपको लाइफ में क्या क्या अचीव करना चाहिए। ये सारी एक्सपेक्टेशंस एक ऐसा इनविजिबल इमेंस प्रेशर क्रिएट करते हैं कि अगर हम इन बताए हुए रास्तों से अगर थोड़ा सा भी पीछे रह जाएं तो हमें लगता है हम अपनी लाइफ में फेल हो रहे हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। किसी के बताए हुए रास्ते पे चलना है और किसी और की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते रहना आपके लिए कितना डिस्टर्बिंग हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। ये सारी एक्सपेक्टेशंस हम पर बचपन से ही लाद दी जाती है। जैसे तो मेरे मार्क्स आते हैं, spending on my studies, it's a waste of money. I'm worthless. I'm useless. And I'm an embarrassment. Cousins are better than me. My friends are better than me. अच्छे मार्क्स लाने की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी और फैमिली में एक सर्टेन तरीके से रहने की एक एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी कंट्रोल में बदल जाती है और ये धीरे धीरे हमारे सारे एक्शंस को कंट्रोल करने लग जाते हैं। जैसे कि आपने सब्जेक्ट्स कौन से चूज करने हैं, आपकी करियर चॉइस क्या होगी, यहाँ तक कि आपका लाइफ पार्टनर कौन होगा। बचपन से ही हमारे अंदर ये फ्रस्ट्रेशन का बीज उगना शुरू हो जाता है और उस वक्त हम इस फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इसके चलते हम सारी लाइफ सफर करते रहते हैं। एक और रीजन है द कंपैरिजन गेम। थैंक्स टू सोशल मीडिया आज हमारे पास फ्रंट रो सीट्स है सबके लाइफ के हाइलाइट्स की। हम भूल जाते हैं कि हम कैसे दूसरों की एडिटेड और फिल्टर्ड सोशल लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हैं अपनी बिहाइंड द सीन्स की रियलिटी के साथ। ये कंपैरिजन हमें कैसे हमेशा ही डिससैटिस्फाइड रखता है, इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे आप ये वीडियो देख सकते हैं। बचपन से ही शर्मा जी के बेटे ने ना हमें बहुत इंफीरियर फील कराया है। ये पड़ोस के शर्मा जी का बेटा पढ़ाई में हमसे अच्छा होता है, इसकी नौकरी का पैकेज हमसे अच्छा होता है, इसकी गाड़ी हमसे अच्छी होती है, शर्मा जी की बहू हमसे अच्छी होती है, और यहाँ तक कि शर्मा जी का नौकर भी हमसे ज्यादा टैलेंटेड होता है। अरे शर्मा जी के बेटे को देखो, सिर्फ 2 मिनट में बोलना सीख लिया था। शर्मा जी के बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखा है? शर्मा जी का बेटा ओलंपिक्स में भाग ले रहा है। शर्मा जी जैसा बेटा होता मेरा। सारी उम्र ये कंपैरिजन चलता रहता है और ये हमें इनएडुकेट, इनकम्प्लीट और इनकॉम्पिटेंट फील कराता रहता है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हम जैसे हैं वैसे हमें कोई एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। हर कोई हमारा ऐसा आइडियल वर्जन चाहता है जो हमेशा उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे, विच अगेन लीड्स टू व्हाट?
मोर फ्रस्ट्रेशन, और धीरे धीरे हम अपने सारे रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं इस फ्रस्ट्रेशन के चलते। अब हम चलते हैं मॉडर्न टाइम्स के सबसे इंपॉर्टेंट रीजन पे, जो कि है पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस। आप माने ना माने, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है। फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफ, लगातार नेगेटिव न्यूज से घिरे रहना और डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल ने हमारा पीस ऑफ माइंड बिल्कुल खराब करके रखा है। हम इतनी रूटीन और रोबोटिक लाइफ जीते हैं, काम से घर, घर से काम, वीकेंड्स पे सोना और वीकडेज पर गधों की तरह काम करना। हमारी ये पुअर लाइफस्टाइल और ओवर थिंकिंग ने हमें एंगर और फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं दिया, बल्कि बदले में ये हमसे हमारे सारे अच्छे मोमेंट्स जो हम अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ बिताते हैं, सारे छीन लिए हैं। हमने ये तो बात कर ली कि प्रॉब्लम क्या है, अब थोड़ी सी बात इस बारे में भी कर लेते हैं कि कैसे ये इमोशंस, एंगर और फ्रस्ट्रेशन हमारी लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट है। इसे हम कंप्लीटली खत्म तो नहीं कर सकते, बट माइंडफुल लिविंग और कॉन्शियस थिंकिंग से हम इसे मैनेज जरूर कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि ये इमोशंस ट्रिगर होने वाले हैं, तो केवल 10 सेकंड के लिए रुककर सोच लीजिए कि आपके एक्शंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आप पे, आपके रिलेशंस पर। आपके पास हमेशा कम से कम 2 ऑप्शन जरूर होते हैं, या तो आप गुस्सा करके चीजें खराब करके बाद में रिग्रेट करें या गिल्टी फील करें, या फिर 10 सेकंड रुककर सोच ले कि आप जो करने वाले थे क्या वो सही भी है या नहीं। और आखिर में हम सबको अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना होगा, डू वी लव आवरसेल्व्स, डू वी रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स? क्योंकि अगर हम अपने आप को प्यार नहीं कर सकते, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर दूसरों को कैसे दे सकते हैं? और अगर ये वीडियो देखकर आप भी रियलाइज करें कि आप भी कैसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, तो क्या पता ये रियलाइजेशन आपको भी माइंडफुल लिविंग और कॉन्शियस थिंकिंग की तरफ ले जाए और हेल्प करे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।